शाम 7:30 बजे पंजाब में आप विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में भगवंत मान विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। पंजाब के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान 16 मार्च को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया गया है। पंजाब में बम्पर जीत के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिले भगवंत मान। करीब 1 घंटे तक सीएम आवास पर केजरीवाल मान के बीच मुलाकात चली। इस दौरान भगवंत मान ने सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि पंजाब में आपने शानदार प्रदर्शन करते हुए 117 में से 92 सीट अपने नाम किए हैं और आप प्रत्याशियों ने प्रकाश सिंह बादल, सिद्धू और सीएम चन्नी जैसे बड़े दिग्गजों को मात दी है। पंजाब में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। चन्नी ने इस दौरान कहा कि जनता का जनादेश स्वीकार है। मैंने राज्यपाल से 15वीं विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी है, लेकिन नई सरकार के शपथ ग्रहण तक कैबिनेट अपना काम करती रहेगी। सीएम चन्नी अपनी दोनों सीटें गंवा चुके हैं और 7 मंत्रियों को छोड़कर बाकी सभी सीट अपनी नहीं बचा सके। पंजाब में हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने के वार पर सिद्धू ने पलटवार किया और सिद्धू ने कहा कि जिन लोगों ने सिद्धू के लिए गड्ढे खोदे उनका फैसला जनता की अदालत में हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए गड्ढे खोदने वाले आज 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढे में दफन हो गए हैं और आज इनके हालात ऐसे हो गए हैं कि इन्हें चिंता नहीं, चिंतन करना पड़ेगा, फिर नई शुरुआत करनी पड़ेगी। 4 राज्यों में महाविजय के बाद पीएम मोदी मिशन गुजरात पर जुटे। अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो किया। भारी जीत के बाद पीएम मोदी के इस रोड शो में लाखों लोग जुटे थे। इस साल के आखिर में गुजरात में भी विधानसभा चुनाव है। बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए तैयारी आज से ही शुरू कर दी है। थोड़ी देर में पीएम मोदी का संबोधन होगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव टालने पर भड़के अरविंद केजरीवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने पहली बार किसी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव को टालने को कहा हो। 8 सालों से केंद्र सरकार है और अगर तीनों एमसीडी को एक जगह करना था तो 8 सालों में क्यों नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर बड़ा निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से बीजेपी डर गई है। केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव कराने की मांग की और कहा कि अगर चुनाव टाल दिए जाएंगे तो जनतंत्र ही नहीं बचेगी। केजरीवाल ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से पूछा, आपके ऊपर क्या प्रेशर डाला जा रहा है या आपको क्या लालच दिया जा रहा है, पूरे देश को बता दीजिए, झुकिए मत। केजरीवाल पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया और कहा कि केजरीवाल ने एमसीडी का फंड रोका। एमसीडी का सुधार केजरीवाल को पसंद नहीं है। स्मृति ईरानी ने सीएम केजरीवाल से सवाल किए, पूछा पार्कों अस्पतालों का पैसा क्यों रोका गया है और केजरीवाल ने एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। आपको यूपी में नोटा से भी कम वोट मिले हैं। यूपी में बीजेपी की जीत को लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने ओवैसी और मायावती को घेरा। संजय राउत बोले, बीजेपी की जीत में मायावती ओवैसी का योगदान है, दोनों को भारत रत्न मिलना चाहिए। संजय राउत ने एक बार फिर ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार 2 पायलट में से एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे पायलट को गंभीर तौर पर चोटें आई हैं। हेलीकॉप्टर गुरेज से तुलैल इलाके में नियमित उड़ान पर था और इसी दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया। बाद में पता चला कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है।